नमस्कार। पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम बूढ़ी हुई पंचायत में हैं। पिछले बार कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी घोषित की और अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन किसी कारणवश वो चूक गए। इस बार वो फिर से मैदान में हैं और पूरी जद्दोजहद के साथ मैदानी अखाड़ा में उतरे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ दशरथ राम जी हैं, जो पिछली बार चुनावी अखाड़े में थे, इस बार फिर से आए हैं। दशरथ जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप 7 सालों के बाद फिर से चुनाव में उतरे। क्या कारण था कि आप फिर से चुनाव में उतर रहे हैं और आपकी प्राथमिकता क्या क्या है, ये ज़रा जनता को बताइए। उस समय जो यहाँ पर दलाली बिचौलिया बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा। और जनता को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जो भी सरकार द्वारा यहाँ स्कीम आता है उसमें बहुत सा दलाली घुसखोरी हो जाता है। अच्छा। और इसी लेकर हम इस क्षेत्र में मैदान में उतरे हैं कि गरीबों को जो वहाँ से सरकार के यहाँ से मिलता है वह हर गरीबों को पास पहुँचे और उसका हम हर तरह से साथ में देंगे। गरीबों के लिए हम अपना त्याग किए हैं कि गरीब हमारा सबसे ऊंचा उठे, गरीब का भलाई हो, हमारा यही प्राथमिकता है। गांव में हर सुविधा मिले, सिंचाई का साधन मिल जाए। हॉस्पिटल नहीं है इस गांव में, स्वास्थ्य विभाग नहीं है, एक नर्स रही है। हम लोग को जाना 10 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। इसलिए हम गरीब के लिए इस चीज़ को हम रख रहे हैं कि हम सुविधा। और इस समय आने का कारण है कि यहाँ पर बहुत बिचौलिया हुआ। जो भी स्कीम आया उसमें बंदर बाट करा कर गाँव पर जो पानी का है ऐसी गाड़ कर पैसा निकाला गया। चुवाड़ी का पैसा मुखिया ने निकाल कर अति कर दिया। जो भी स्कीम आया वो पैसा यहाँ पर गमन किया गया। तो देखिए, बिचौलियों की समस्या बहुत है यहाँ पर। जिन लोगों से हमने मिला, हमने क्षेत्र में भ्रमण किया, बिचौलियाँ और दलाल लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और सभी प्रत्याशी का यही कहना है कि बिचौलिया दलाल की समस्या को ख़त्म करेंगे। ये बड़ा अच्छा पहल है आपका और इसके लिए आप अगर चिंतित हैं तो ये बड़ी अच्छी सोच है। दूसरी बात ये कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़मीनी स्तर की जब आप समस्याओं को देखते हैं, ज़मीनी स्तर की समस्या, रोड, नली, पानी, ये सब, तो इसमें कहाँ खड़ा उतरता है बूढ़ी वीर? इसमें ज़मीन के बारे में जो कह रहे हैं, यहाँ पर कोई सिंचाई का वैसा सुविधा नहीं मिला आज तक। ठीक है। पानी का जो है जहाँ तक कुआं कटा उसमें पानी नहीं है। ठीक है। और सिंचाई हम लोग को ढंग से हो नहीं पा रहा है यहाँ पर आज तक। ठीक है। पानी का जो है जहाँ तक कुआं कटा उसमें पानी नहीं है। ठीक है। और सिंचाई हम लोग को ढंग से हो नहीं पा रहा है यहाँ पर। हाँ, मतलब ज़मीनी स्तर की समस्या जो है, हाँ, उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। आपके कहने के अनुसार तो ज़मीनी स्तर की समस्याओं को इन्होंने बोला कि उनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि हमने सभी समस्याओं को लिया तो उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर उनकी बात ना करें। जल मीनारों की क्या स्थिति है ये पहले बताएं। और जल मीनारों को जो जल मीनार गड़ा उसमें पानी वगैरह सप्लाई कहूँ किसी को गरीब को नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। तो खाली ना दूर से आना पड़ता। हाँ, दूर से आना पड़ता है। तंग हो गया है। मेरे घर के बगल में है जो कि पानी किसी घर नहीं जा रहा है, देखा हुआ खाली गाड़ा हुआ है। अच्छा, उसमें पानी नहीं आ रहा। अभी लेडीज लोग हमारे यहाँ बहुत सान के तकलीफ सुना रहे हैं कि हम लोग पानी बिना मर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये इस चीज़ की समस्याओं को हम परिचित है और हमने क्षेत्र की जनता से पूछा था, ये सवाल किया था और जल मीनारों की समस्याओं के बारे में क्षेत्र की जनता ने बताया। तो मिला जुला कर आपने सारी समस्याओं को बताया। एक अपील जो आप इस मंच से करना चाहें जनता को लेकर। मैं दशरथ राम, ग्राम पंचायत बूढ़ीवीर, ग्राम बूढ़ीवीर से जनता से अपना वोट मांग रहे हैं, माताओं बहनों से, कि मेरा चुनाव चिन्ह दूरबीन छाप है, 5 नंबर पर है। 5 नंबर पर है। माताओं बहनों से प्रार्थना है, अनुरोध है कि हम पहले भी इलेक्शन में खड़ा थे और गरीबों के लिए आज तक भी हम अभी हर चीज़ में साथ देते जा रहे हैं। गरीब के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अबरी माताओं बहनों से हमारा दूरबीन छाप पर मुहर लगाकर विजय बनावें और उनका हम अभाविक बनूंगा, साथ में हर समय उनका साथ दूंगा।